नमस्कार दोस्तों। भगवान के नाम में इतने पापों को काटने की शक्ति है जितने पाप मनुष्य कभी कर भी नहीं सकता। जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर घर गृहस्थी का बोझा ढोते रहते हैं और भगवान का नाम लेने से हमेशा दूर रहते हैं, ऐसे ही व्यक्ति बार बार नरक यातनाओं व जन्म मरण के चक्र में फंसने के लिए धर्माधिकारी यमराज के सामने लाए जाते हैं। दोस्तों, इसी विषय में आज हम बात करेंगे एक दासीपति ब्राह्मण अजामिल के बारे में कि कैसे उसने पाप कर्म करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर लिया। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, अजामिल बड़ा ही सदाचारी व सद्गुणों से परिपूर्ण था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रव्यक्ता और पवित्र भी था। इसने अपने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता था, उन पर हमेशा उपकार करता था, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता था और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन वन से फल फूल समिधा लाते समय अजामिल ने एक भ्रष्ट शूद्र को शराब पीकर एक वैश्या के साथ विहार करते हुए देखा। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर मोहित व काम के प्रति वश में हो गया। उसने अपने धैर्य व ध्यान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस्त कर लिया। वह मन ही मन उस वैश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। उस वैश्या को प्रसन्न करने के लिए अजामिल ने अपने पिता की सारी संपत्ति को भी दे दिया। वह अपनी नवविवाहिता पत्नी तक का त्याग कर दिया। धन पाने के लिए वह लोगों को बांधकर उन्हें लूट लेता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता, किसी का चुरा लेता। इस प्रकार उसकी आयु का एक बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए और वह वैश्या के 10 पुत्रों का लालन पालन करता रहा। अजामिल के सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। वृद्ध अजामिल ने पुत्र मोह में अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। उसकी तोतली बोली सुनकर अजामिल फूला नहीं समाता था। उसे अपने साथ ही खिलाता पिलाता वह उसी के मोहपाश में बंधा रहता था। वह मूढ़ इस बात को जान ही नहीं पाया कि काल उसके सर पर आ पहुंचा है। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया तो उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उस समय बालक नारायण वहां कुछ दूर खेल रहा था। भयभीत और व्याकुल अजामिल ने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, अतः वे झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमदूत अजामिल के शरीर में से उनके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। चारों विष्णुदूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोका। यमदूतों ने कहा कि इसका सारा जीवन पापमय है और इस पापी के पापों का प्रायश्चित दंडनीय भगवान यमराज के पास नरक यातना भोग कर ही होगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, इसने कोटि जन्म की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। जैसे जाने या अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अजामिल ने श्री भगवान का नाम नारायण का उच्चारण किया है, अतः यमदूतों, तुम अजामिल को मत ले जाओ। भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया। वह अजामिल को यमदूतों के पास से बचा लिया। अजामिल ने यमदूतों व विष्णुदूतों के सारे संवाद को देखा व सुना। वह यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय व स्वस्थ हो गया। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। उसे अपने जीवन पर बहुत पश्चाताप होने लगा। उसके हृदय में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य
तैयार हो गया। अजामिल सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चला गया। योग मार्ग व आत्मचिंतन का आश्रय लेकर अजामिल ने इंद्रियों, मन व बुद्धियों को विषय से पृथक कर भगवान में लीन कर दिया। तब उसने देखा कि उसके सामने वही 4 विष्णुदूत खड़े हैं जिन्हें उसने पहले देखा था। अजामिल ने सर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद अजामिल ने उसी तीर्थ स्थान हरिद्वार में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास वैकुंठ को चला गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।